हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी डिजीज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नई डिजीज़ डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें पहली डिजीज़ हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपको पता है कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं। उसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो ये क्रोमोसोम है ये चेंज आता है सेक्स क्रोमोसोम में। जैसे हमारी बॉडी में 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, प्लस एक पेयर क्या होता है, सिक्स क्रोमोसोम। टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं। जो 23rd पेयर होता है सिक्स क्रोमोसोम का, इसमें एक्स ओ हो जाता है। इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 45। ये गिवन है आपका, देख लीजिए 45 हो जाते हैं। ठीक है, नंबर कम हो रहा है इसलिए हम इसको मोनोसोमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोनोसोमी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मोनोसोमी। चलिए, एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ऑटोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। क्रोमोसोम नंबर जो चेंज हो रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम का हो रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगला पॉइंट दिया हुआ है आपका, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम दैट इज 45 विद एक्स ओ, एक्स ज़ीरो या एक्स ओ, आप जो भी पढ़ें इसको, है ना। दैट मीन्स कि एक क्रोमोसोम कम है सेक्स क्रोमोसोम में। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 45। कई बार पूछता है कि 44, ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार कि 44 प्लस एक्स ओ, ये पर्टिकुलर किस सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर विल बी द टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या एक्चुअल में, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल के, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि क्या, फीमेल क्या हो जाती है, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्टेराइल की स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा, एल है वो। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, नॉन फर्टाइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, नॉन फर्टाइल। दैट मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस यंग वंस, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसी फीमेल जिनकी बॉडी में मेल लाइक कैरेक्टर्स तो होते हैं, टर्नर सिंड्रोम का मेन सिम्टम है कि जो फीमेल है वो मेल लाइक कैरेक्टर क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी पहली डिजीज़ की। सेकेंड डिजीज़ हमारे पास है, ये आपको पॉइंट मैंने बता दिया है, पहली डिजीज़ का कौन सा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बबेसिया डिजीज़। बबेसिया डिजीज़ एक्चुअली में ये कैटल्स में होता है, जानवरों में होता है। और इसमें जो कॉज करता है डिजीज़ को, उसका नाम क्या होता है, बबेसिया माइक्रोफ्टी। माइक्रोटी इसका नाम है, जो कॉज करता है। टिक्स की हेल्प से क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। एक एनिमल से दूसरे एनिमल में क्या होता है, टिक्स की हेल्प से फैलता है, स्प्रेड होता है। सिम्टम में देख लीजिएगा, आपको फीवर होगा, हेडक होगा और फैटिक होगा। तो इसमें बेसिक आपको ध्यान रखना है कि कैजेटिव एजेंट कौन है, किसकी वजह से हो रहा है और स्प्रेड कैसे होता है। तो बबेसिया मेनली पूछा गया कैटल्स की डिजीज़ है और स्प्रेड होती है टिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है कौन सी, इरिथ्रोपोइटिस। इरिथ्रोपोइसिस की बात करेंगे। जो टर्म इटसेल्फ इरिथ्रोपोइसिस है, आपको ध्यान रखना है, इरिथ्रो दैट मीन्स रेड, इरिथ्रो मीन्स क्या हो गया, रेड। और पोइसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। क्या हो गया, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये हो गया हमारा क्या, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अच्छा ये बात हमें पता है, बहुत वेल नोन है कि हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है। तो ये बात सबको पता है कि हमारी बॉडी के बोन मैरो में बनता है आरबीसी, है ना। तो ये तो इजी है। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, आपसे ये पूछ लूं कि फीटस में, क्योंकि फीटस के पास तो बोन मैरो नहीं है, तो अगर हम आपसे पूछते हैं फीटस के पास, तो फीटस के पास आरबीसी कहाँ बनता है, ब्लड कहाँ बनता है, इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ होता है, यॉर्क सैक में। कहाँ होता है, यॉर्क सैक में होगा। ठीक है, जो उसकी बॉडी में अगर स्प्लीन बन गया है तो स्प्लीन में हो जाएगा आरबीसी फॉर्मेशन, इन्फेंट में, है ना, और लीवर में हो जाएगा। मतलब हम ये बात ध्यान रखनी है कि आरबीसी फॉर्मेशन केवल बोन मैरो में नहीं होता है। क्वेश्चन अगर चेंज करता है, बोन मैरो ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में लीवर है, तो वी विल गो विद लीवर।
ओके। अगर फीटस की बात करता है तो यॉर्क सैक और स्प्लीन और लीवर में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो क्या है, देखिए साथियों, कौन सा एक हार्मोन है जो हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन में, उसका नाम है, इसी डिजीज़ के नाम पर है, सॉरी इसी प्रोसेस के नाम पर है, इरिथ्रोपोइसिस के नाम पर है, क्या, इरिथ्रोपोइटिन। नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन, देख लीजिएगा। इरिथ्रोपोइटिन की बात करें तो ये वो हार्मोन है जो क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन क्या बनेगा कि इरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है, इरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है, इस हार्मोन कौन निकालता है। तो बहुत ही अच्छा आंसर हमारे पास कौन है, किडनीज। जो किडनी हमारी हैं वो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो कि आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट डिजीज़ देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने केवल एक चीज़ दे रखी है कि सर जो वायरस है, पहली बात तो जो इंसेफेलाइटिस डिजीज़ है वो किससे हो रही है, वायरस से हो रही है। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई कि वो कौन सा वायरस है सर, वो वायरस है HSV। कई बार इन शॉर्ट ऐसे नाम भी देता है, आपको ध्यान रखना है, HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। अच्छा और इसमें होता क्या है सर, तो जैसे हमने पढ़ रखा है, अगर आप रिलेट करेंगे तो डाई-इन-सेफेलॉन किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, तो सेफेलॉन है ना, तो यहाँ से आप लिंक कर लेंगे तो आपको ध्यान रखने में आसानी होगी कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। इसमें अफेक्ट कौन हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, इसमें ब्रेन अफेक्ट होगा। अगर ब्रेन ऑप्शन में नहीं है तो माय डियर आपके ऑप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का ही पार्ट ब्रेन होता है। अगर ऑप्शन में ब्रेन नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम डेफिनेटली मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिजीज़ की बात करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, वेल नोन डिजीज़, डेडली डिजीज़ है, बहुत ही खतरनाक, आपको ध्यान रखना है। इन शॉर्ट इसी को हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ठीक है, तपेदिक बोलते हैं हिंदी में। इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें, कौन करता है इन्फेक्ट, इसको एक बैक्टीरिया है, कौन है, बैक्टीरिया। उसका नाम अगर बात करेंगे तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये अफेक्ट क्या करता है, जैसे अब यहाँ पर आपको सिम्टम्स दे रखे हैं, सिम्टम्स देख के आपको ये पता लग जाएगा हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मेनली अफेक्ट होता है, राइट। अगर सिम्टम्स गिवन है आपका कफ, वेट लॉस, नाइट स्वेट, फीवर, तो कफ से आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में किस पार्ट को मेनली अफेक्ट करता है, तो मेनली अफेक्ट लंग्स, मेनली किसको अफेक्ट करेगा, ये लंग्स को अफेक्ट करता है, कौन, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको क्योर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए WHO ने एक स्टार्ट किया था, उसको बोलते हैं क्या, DOTS, डॉट्स। डॉट्स का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। DOTS का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, कंट्रोल करेगा ट्यूबरकुलोसिस को, WHO ने ऐसा रिकमेंड किया है। इसका फुल फॉर्म एक बार लिख लेंगे साथियों, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार हम रिलेट नहीं कर पाते हैं कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि टीबी डिजीज़ और उसके बैक्टीरिया के नाम से कोई रिलेशन नहीं है इसका, है ना। डॉट्स क्या हो जाता है, डायरेक्टली, मैं चाहता हूँ साथियों आप इसको राइट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों ये तो बात हो गई ट्यूबरकुलोसिस की बेसिक बात, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है डिप्थीरिया। नेक्स्ट देख लीजिए, सॉरी वूपिंग कफ है नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास, तो वूपिंग कफ देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद होगा डिप्थीरिया, सीक्वेंस में था, है ना, क्योंकि हमें पता है कि एक वैक्सीन आती है DPT,
DPT वैक्सीन आती है ना, किसके लिए? DPT, अभी करेंगे डिस्कस। चलिए वूपिंग कफ देख लेते हैं बेटा। वूपिंग कफ की बात करें, वूपिंग कफ काली खांसी बोलते हैं, हाँ। इसमें ये डिजीज़ कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज। कैसी है? बैक्टीरिया से होती है, पहली इंपॉर्टेंट बात। तो कई बार ऑप्शन में यही पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब अगर आपको पता है कि वूपिंग कफ बैक्टीरिया से होता है तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, राइट, है ना। तो एलिमिनेशन भी बहुत हेल्प करता है ये चीज़ कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, पैथोजेनिक है ना, प्रोटोजोन है, फंगस है, किससे होने वाली डिजीज़ है ये, ठीक है। चलिए जी, तो वूपिंग कफ हो गया हमारा बैक्टीरियल डिजीज़। बात करेंगे कौन कॉज करता है, तो नाम दिया हुआ बैक्टीरिया का क्या दिया हुआ है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया का नाम है जो कॉज करता है क्या? बैक्टीरियल डिजीज़। सिम्टम्स की बात करेंगे, रनी नोज, नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, फीवर। एयरबॉर्न डिजीज़ है, किसी के साथ बैठने से, उसकी पर्सनल चीज़ें यूज़ करने से, हक करने से, किस करने से, ये सारी बीमारी मतलब एयरबॉर्न है। आप किसी के कांटेक्ट में आएंगे, हाँ, जैसे उसकी एयर ड्रॉपलेट है, उसने छींका है, स्नीजिंग से, कफिंग से क्या होता है? ये फैल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके करेक्शन के लिए, अच्छा ये बात आपको पता लगी कि सर ये डिजीज़ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करती है। क्या कॉज करती है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि सारा स्नीजिंग, नेजल कंजेशन, रनी नोज, ये सारे किसके सिम्टम हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के। चलिए एक बात और, इसका एक और नाम है साथियों, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी के नाम पर जो वैक्सीन है, वैक्सीन में आपको वूपिंग कफ नहीं मिलेगा। वैक्सीन में क्या मिलेगा आपको? इसका दूसरा नेम मिलेगा, उसको बोलते हैं क्या? देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, पर्ट्यूसिस। क्या लिखा हुआ है? P फॉर पर्ट्यूसिस। तो वूपिंग कफ ऑल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस। और वैक्सीन है इसकी कौन सी? DPT। कॉमन वैक्सीन है तीन डिजीज़ के लिए, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, T फॉर टिटेनस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपना P फॉर क्या हो गया? वूपिंग कफ, DPT। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ के लिए कौन सी वैक्सीन है, तो देन आंसर विल बी द DPT वैक्सीन, राइट। नेक्स्ट आज की लास्ट डिजीज़ देखेंगे हम लोग, डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया की बात कर लेते हैं। ये भी अब यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है बैक्टीरिया, लेकिन हमें ध्यान रखना है DPT तीनों डिजीज़, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, तीनों डिजीज़ किससे कॉज होती हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ठीक है। ये कॉमन वैक्सीन है DPT। तो ये भी कैसी है? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये बैक्टीरिया का नाम है। अपनी NCERT में एक बैक्टीरिया है, एक नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम सार्मानी। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है कि कॉर्नीबैक्टीरियम सार्मानी कहाँ पढ़ा है अपन ने, ठीक है, इसको कमेंट करिएगा। चलिए ईयरबॉर्न डिजीज़ है डिप्थीरिया। सिम्टम्स सोर थ्रोट, फीवर, स्वेलो लिम्फ नोड्स एंड वीकनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इन्फेक्शन अभी आपको पता लग गया कि नोज़ एंड थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। नोज़ एंड थ्रोट में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ये तो बात हो गई हमारी डिप्थीरिया की, ठीक है। और एक नाम जो आपका T फॉर टिटेनस की बात कर रहे हैं, ये भी बैक्टीरिया से होता है। इसका नाम क्या होता है? इस किस बैक्टीरिया से होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और वीडियोस रेगुलर बेस पे आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर।